ऑन स्टॉक मार्केट, ये हमारे काम का है। टैक्सेस किस प्रकार से बढ़ाए हैं। वेलकम टू द चैनल, विपुल दिस साइड। तो बजट हो गया है ना, तो अभी हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं ना। कुछ चीज़ें हैं कि क्या हमारे लिए अभी नुकसान हुआ है ना, कुछ टैक्सेस बढ़ गए, डबल हुए, तो उन सब के बारे में भी जान लेते हैं। और एज अ ट्रेडर क्या करना चाहिए, सब चीज़ें डिटेल में है ना, पॉइंट्स। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, ठीक है। सबसे पहले तो अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, द मेन थिंग इज़ दैट STT हो अपडेट बढ़ चुका है। जैसे कि प्रीवियसली भी मैं बोलता था कि STT की चांसेस है बढ़ने के, तो वही हुआ। एट द STT बढ़ गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। एज अ ट्रेडर हम लोग ऑलरेडी 6 प्रकार के टैक्सेस पे करते हैं, ऊपर से हमारा एक टैक्स और बढ़ा दिया, मतलब बढ़ा ही दिया एक प्रकार से। उसके बाद ये वाला भी बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भी बढ़ा दिया। मतलब अभी स्विंग ट्रेडर्स की भी वाट लगा के रख दी। सबसे पहले क्या हुआ, इट इज़ प्रपोज द इंक्रीज रेट ऑफ STT ऑन सेल ऑफ एन ऑप्शन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन फ्रॉम 0.0625 टू 0.1% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। सेलर्स मतलब सेलिंग करने के लिए STT पहले 0.062% था, वो कि अभी 0.1% ही है। एंड सेल ऑफ फ्यूचर्स इन सिक्योरिटी फ्रॉम 0.012% टू 0.02%, ठीक है। तो अभी ये भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। एज पर माई बेस्ट नॉलेज मैं एलेबोरेट कर पा रहा हूँ, बट अगर कुछ ऊपर नीचे रह जाता है तो थोड़ा आप दिमाग लगा के समझ लीजिएगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टैक्स STT बढ़ चुका है, जो कि हम प्रीवियसली बात कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट आता है ये LTCG और वो शॉर्ट गेन टैक्सेशन, ठीक है। सो अभी हुआ ये है कि शॉर्ट टर्म गेन टैक्स 20% बढ़ गया है, ठीक है। मतलब 20% पे हो गया, प्रीवियसली 15% था। फॉर एग्जांपल कोई स्विंग ट्रेड करता था, वो हफ्ते या 2 हफ्ते होल्ड करता था, तो अभी उसको 15% की जगह 20% देना पड़ जाएगा। उसके ऊपर STT, मतलब स्विंग ट्रेडर जो STT भरते थे ना, वो भी बढ़ गया है। ऊपर से आपका 15% से 20% हो गया, तो वो भी बढ़ गया है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर जाती है, तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ओवरऑल हो सकता है एट द एंड आपके पास सब मैनेज करने के बाद खाली 20% बचे आपके 100% में से। सब टैक्सेस में 80% में भी इरोड हो सकता है। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स भैया इनका तो कुछ लेना देना था ही नहीं मार्केट से। ये तो मार्केट को ऊपर रखते थे, क्योंकि बाय करके स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, लंबे समय तक के लिए चलता रहेगा। बट अभी जैसे पहले इसमें 10% लगता था, तो अब इस पे लगेगा 12.5%, ठीक है। जो कि ये इसका तो कोई लेना देना नहीं था भैया। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स इज मोर देन फॉर अ ईयर। 1% इज इन्वेस्टिंग हिज मनी, हिज टाइम एंड टेकिंग रिस्क, है ना। सब कुछ करने के बाद जब वो बंदा 3-4 साल बाद कुछ समहाउ रिटर्न निकालता था, उस पर अभी पहले 10% पहले तो था ही नहीं है, ठीक है। ये था ही नहीं, बाद में रिलीज हुआ है। इसके पहले STT लगता था, फिर STT के बाद ये लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगने लगा। अभी ये 10 बढ़ता ही जा रहा है, और हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ता ही जाए, और 15-20 तक, 15-18 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है। सो ओवरऑल इससे नुकसान ही हुआ है। ये जो चीज़ें हुई है, STT से इनको लग रहा है कि बैरियर बढ़ जाएगा। बैरियर देखो इन द सेंस FNO में बहुत सारी ट्रेडिंग बढ़ रही थी, तो इनको यही डर लग रहा था कि भैया अभी इसके कारण दिक्कत ना हो। मतलब कई लोग लॉस कर रहे थे, तो भैया ये कोई तरीका नहीं है ट्रेडर्स को बचाने का। STT बढ़ा दिया, अभी जो कम लॉस करते थे अभी और लॉस करेंगे। सेम वही सीन हो गया है। इससे मतलब वॉल्यूम तो नहीं कम होने वाला, क्योंकि लोगों को डेफिनेटली कहीं पे इंडिया में कोई और जगह है ही नहीं जहाँ से आप कम इन्वेस्टमेंट करके कि हाँ यार मेहनत करके रिटर्न अच्छा खासा निकाल सकते हो, एक्सेप्ट स्टॉक मार्केट। बस इसमें भी बहुत आपको 4-5 साल लग जाते हैं सीखने के लिए, और उसके बाद इतना टैक्सेस। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, 6 स्टैंप ड्यूटी, GST, इंटीग्रेटेड GST, है ना, और STT, और भी बहुत सारे ब्रोकेज, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। उसके ऊपर आपने टैक्सेस बढ़ा दिया। एक्सपेक्टेशन ये थी कि भैया इसको कम कर दो, बट वो तो मुश्किल ही है, क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुके कि इन लोगों के पास पैसा ही नहीं है। सो द थिंग इज दैट अभी टैक्स इससे कलेक्ट होगा, ठीक है। STT से हमारा और बढ़ चुका है, तो अभी इससे तो कुछ होगा नहीं, और लोगों का और घाटा ही होगा, ठीक है। जो लोग नए ट्रेडर हैं, या जो लोग बिना सीखे कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं मार्केट में, सो फॉर देम एक एडवाइस है कि अभी मत करो, पहले सीखो उसके बाद, क्योंकि अब बहुत रिस्क बढ़ चुका है इसमें, है ना। STT बढ़ के देखो ज़्यादा इम्पैक्ट उनको नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत समय से हैं, जैसे कि मेरे टाइप या और भी लोग हैं जो 4-5 साल से मार्केट में है, तो उनको नहीं पड़ेगा कि हाँ भैया हमको पता है कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि हम लॉस में हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट कम हो जाएगा डेफिनेटली, टैक्स तो बढ़ा नहीं पड़ेगा, बट मतलब टैक्स तो इन्होंने बढ़ा ही दिया है,
तो हम लोग का प्रॉफिट कम हो सकता है बट लॉस नहीं बढ़ सकता, ठीक है। बट जो लोग ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं उनका लॉस बढ़ सकता है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। सेकंड थिंग आते हैं गोल्ड से रिलेटेड कि इन लोगों ने क्या किया है कि हाँ गोल्ड और सिल्वर पे कस्टम ड्यूटी या क्या कुछ कम कर दिया ड्यू टू स्मगलिंग। पहले स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, कि दुबई से स्मगलिंग करके यहाँ पे लेके आते थे, इंडिया में बेचते थे। सो अभी वो कम कर दिया है। हो सकता है अभी जितना प्राइस में आपको दुबई में गोल्ड मिलता है उतना ही इंडिया में भी हो जाए, मतलब सिमिलर थोड़ा थोड़ा वैसा कुछ हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 4-5 हज़ार का होगा, बट ठीक है। अभी इससे हुआ क्या, इन लोगों ने प्राइस कम किया, इससे जनता को नहीं प्रॉफिट हुआ, इससे प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इन लोग ने अगर 500 रुपये कम कर दिए तो सोवरेन बॉन्ड्स या जो मेरे टाइप हम लोग सोवरेन गोल्ड रखे हैं बहुत समय से, अब जब उसको सेल करेंगे ना तो गवर्नमेंट को उस पर 500 रुपये कम देना पड़ जाएगा, तो इसमें भी गवर्नमेंट का ही पैसा बचा है, ठीक है। और कैपिटल टैक्स का तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे क्या सिनेरी हुआ है। और हाँ ओवरऑल इन लोग ने एक और चीज़ बता देता हूँ, इंसेंटिव को लेके आया 5,000 रुपये भैया रोजगार बढ़ा रहे हैं, रोजगार नहीं बढ़ा रहे हैं, 5 कंपनियों को टेंडर दे देंगे कि भैया आप लोग हायर कर लो बंदे 5-5 हज़ार रुपये में, 5,000 रुपये में। अच्छा मतलब BTech या MTech MBA करा आप जिनको जॉब नहीं मिल रही तो उनको बोले भैया यही तुमको इंटर्नशिप दे रहे हैं 5,000 रुपये पर मंथ पे, है ना। रिलायंस ले लेगा एक MBA BTech वाले बंदे को, ट्रेंड्स में ले जाके खड़ा कर देगा, भैया कपड़े बेचो। सो ऐसा सिनेरियो कर दिया है, क्योंकि भैया अगर डिजर्विंग की बात हो जाती है यार, डिजर्व भी लोग, मतलब क्या अभी इंडिया में यूथ 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी डिजर्व करता है रियली? तो वही सिनेरियो बता दिया है, 5,000 रुपये पर मंथ लो भैया, पढ़े लिखो तो भी, नहीं पढ़े लिखो तो भी, कुछ करना है तो भैया यही करो, है ना। और 5 कंपनियाँ वो हम सबको भी पता होंगी, है ना। अभी क्या ही बोले, 5 कंपनियाँ होंगी वही। और ओवरऑल पूरा पैसा बिहार, यूपी और उड़ीसा आंध्रा यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और बाकी जैसे कोई स्टेट है ही नहीं मध्य प्रदेश, अब सीट पे रहना है तो बिहार को तो देना ही पड़ेगा। तो वही सीन हुआ है ना। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए, सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। हाँ एक चीज़ और अभी भी रह गया, वो भी हम देख लेते। कुछ नोट्स हैं, हाँ ये कुछ नोट्स हैं टैक्सेशन की, जस्ट 1 मिनट हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव हाईलाइट, फिस्कल डेफिसिट लोअर टू 4.6% ऑफ GDP, रिड्यूस TDS रेट रिड्यूस्ड ऑन ई-कॉमर्स नाउ एट 0.1%, इससे हमें लेना देना कोई नहीं है। एंजल टैक्स एबॉलिश्ड, इससे भी लेना देना कोई नहीं है, मतलब जिससे मिडिल क्लास बंदों का लेना देना कुछ नहीं है, उस पर इन लोगों ने अच्छा काम किया, इसको हटा देते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आया रिवाइज्ड टैक्स स्लैब एंड न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, अप टू 3 लाख नेल, 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 15, 12 to 15 लाख इनकम है तो 20%, और 15 लाख से ज़्यादा है तो 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 to 70,000, ओके। तो ये भी हो गया। अभी हम एक लास्ट PPT ओपन है, वो भी उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। टैक्सेशन ऑन स्टॉक मार्केट, ये हमारे काम का है। सो टैक्सेस किस प्रकार से बढ़ाए हैं। STCG इंक्रीज हुआ है 15% to 20%, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स। LTCG इंक्रीज हुआ है ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 12.5%। इंक्रीज द लिमिट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन financial asset to 1.25 lakh per year. STT on FNO increased to 2.1% and buyback income to be taxed now, ठीक है। सो ओवरऑल कोई सेंस नहीं ही निकला है यार। अमीर वही सीन हो गया, वो बोलते हैं ना कि रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर, सो वही सीन है, किसी के लिए कोई नहीं है। अभी चलिए देखते हैं कल हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे थे आज। बैंक निफ्टी देखते हैं, आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। एज अ ट्रेडर एनी हाउ मुझको आज पॉजिटिव में क्लोज करना था मैं, क्योंकि बजट डे के दिन मैं नेगेटिव नहीं क्लोज करना चाहता था किसी भी तरह ठीक है। सो मैंने कुछ सोचा था कि नहीं भैया आज तो नहीं, लास्ट बजट में नेगेटिव क्लोज हुआ था क्योंकि। सो चलिए अभी आज क्या हुआ, बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट हाँ क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल था। प्रीमियम एक प्रीमियम था 15 से 60, फिर 70, फिर 70 से फिर 8, ये ऐसे वॉलेटाइल हुआ था। क्योंकि फिन निफ्टी में आज फिन निफ्टी में ट्रेड किया था मैंने, क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी थी, बजट भी था, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस थे। सो ठीक है, छोटा प्रॉफिट किया, एग्जिट कर दिया। द थिंग इज़ दैट कि अभी देखो मार्केट, ये जो सारी न्यूज़ है ना, ऐसा जो भी मतलब जो थोड़ा सा डीपली इन चीज़ों को समझेगा, ठीक है, तो वो उसको पता है कि भैया ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। द थिंग इज दैट मार्केट स्टिल होल्ड कर रहा है। क्यों होल्ड कर रहा है? क्योंकि इनके पास म्यूचुअल फंड्स में इतने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास इतना पैसा भर गया है, क्योंकि लोगों ने सारा पैसा बैंक से निकाल के इसमें डाल दिया है।
स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में। तो इन लोग के पास इतना पैसा है कि ये लोग जब भी मार्केट गिरता है तुरंत बाय कर लेते, तो मार्केट उठ जाता है, फिर गिरता है ये लोग फिर बाय कर लेते। कब तक करोगे, कब तक करोगे? जिस दिन मार्केट ये बस्ट होगा ना, बस्ट इन द सेंस कि देखो किसी भी चीज़ की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट ख़त्म हो गई और जब उसका हमको बायबैक या आउटकम मिलता है तो फिर नहीं संभलती हैं वो चीज़ें। तो सम हाउ जब भी ये, अभी हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, जब भी हो, या 1 महीने बाद हो, जब भी गिरेगा ऐसा खराब गिरेगा कि उजड़ जाएंगे लोग, है ना, स्पेशली इन्वेस्टर्स। तो अब पता नहीं, जो भी हो भैया, मैं उतना इन्वेस्टमेंट अभी मुझको सही नहीं लगता है। एक बार जब क्रैश होगा तब देखेंगे। फिलहाल तो बहुत खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है, हर जगह पे ऊपर भग रहा है मार्केट। स्विंग कर सकते थे तो उस पर 20% टैक्स हो गया है अभी से, बट देखते हैं अभी हमारे लिए क्या रहेगा। देखो मार्केट अभी थोड़ा सा न्यूज़ बेस पे चलेगा, दैट टू कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। द थिंग इज दैट कि 52,000 ऊपर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर हम एज अ प्राइस एक्शन, एज अ ट्रेडर, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट की बतौर बात करें, 52,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन डेफिनेटली बाइंग साइड के लिए मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा। डाउन साइड के लिए तो मार्केट यार हर जगह पे बाय ऑन डिप। आज के दिन इतनी नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी बाय ऑन डिप। अगर ये जो बनाया है ना, मतलब ये जो बजट बनाया, अगर ये लास्ट ईयर वो जब साइडवेज हो गया था तब अगर रिलीज कर देते ना तो घुस जाता मार्केट पाताल में आज। तो वही थी है ना, मतलब 50,000 के नीचे चला जाता है, ऐसा सीन हो जाता आज। ठीक है, तो बट होल्ड कर लिया, अभी क्या ही कर सकते हैं। सो वही 50 EMA के ऊपर एंड 52,000 के ऊपर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एंड डाउन साइड के लिए 51,500 एंड 400 ये एक सपोर्ट लेवल बन चुके हैं। ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। ऑप्शन चेन की बात करें तो यार आज तो सबको मारा है, सेलर्स को बायर्स। आज ऐसा सेलर में स्कैल्पिंग कर रहा था, समझ रहे हो आप लोग, सेलर स्कैल्पिंग कर रहे थे, क्योंकि प्रीमियम इतने ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे कि अगर सिस्टम में ऐसा नहीं लगाओ सेलिंग करके तो दिक्कत, और अगर लगा दो तो वो हिट कर देता था। तो वही था, स्कैल्पिंग ही करेंगे ऐसे मार्केट में, क्या। तो 52,000 पे सेलिंग का है एंड 51,500 पे सपोर्ट बना हुआ है, 500 पॉइंट की रेंज है। निफ्टी देख लेते, जस्ट अ मिनट, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एलेबोरेट एंड एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या हो गया देखो, कल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, ये एक शोल्डर, ये एक हेड, और ये हाफ शोल्डर बना है। कल अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है देन एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, दैट टू के 24,550 के ऊपर अगर मार्केट जाता है ना देन एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा, दैट टू के साइडवेज ओपन होने के बाद। और ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है 24,440। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है देन एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज मार्केट गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, एक सेलर्स को यहाँ पे मार दिया गया था, समझ रहे हो। सो वेरी मैनिपुलेटेड मार्केट, ट्रेड सेफली, सेफ योर कैपिटल, या फिर 1-2 दिन या ये हफ्ता निकल जाने दो, उसके बाद ही जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं वो लोग मार्केट में आ मतलब देख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अभी तो ट्रेड बिल्कुल कोई भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर एक्सपीरियंस है तो भैया, जैसे कि मैंने तो आज सेलिंग करके स्कैल्पिंग की थी, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉफिट मिल रहा था। प्रॉफिट इन द सेंस कि डिके हो ही रहा था, तो डिके ज़्यादा फास्ट हो रहा था एज कम्पेयर टू बाय करने के बाद बढ़ने पे, दैट टू के इसमें फिर निफ्टी में, ठीक है। सोचा हो, वो मेरा लॉजिक था, हो सकता है आप लोग का कुछ और। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।